हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूपी पीजीटी का जो एग्जाम है वो आपका 9 और 10 मई को है। कौन सी का? 9 मई और 10 मई। तो 10 मई को हिंदी सब्जेक्ट वालों का है, डेट शीट जारी कर दी है। तो आप वहां से आप सब्जेक्ट वाइज जिसका भी जो सब्जेक्ट है वो उसके अकॉर्डिंग अपना सेंटर और टाइम अच्छे से देख ले और परख ले। तो आज हम करेंगे यूपी पीजीटी से संबंधित पीवाईक्यू क्वेश्चन 2021 का प्रश्न पत्र है। समय 2 घंटे रहते हैं, पर पूरे अंक 425 है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, रिवीजन करते चलेंगे सरसरी निगाह से क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नाई का भेद लिखा? तो राइट आंसर होगा रहीम ने। भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि रहीम ने बरवे नाय का भेद की रचना की। मदनाष्टक, रास पंचाध्याय और नगर शोभा आदि इनकी रचनाएं। किसकी? रहीम की। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका रसखान की प्रसिद्ध पुस्तक है। यानी कि प्रसिद्ध रचना रसखान की कौन सी? प्रेम वाटिका और सुजान रस। उत्तर रामचरित का प्रधान रस कौन सा है? तो राइट आंसर होगा करुण रस। यह भगवती का अंतिम नाटक माना जाता है। उर्दू आगत शब्द है। फारसी का, अरबी का, पास्तों का, तुर्की का। तो राइट आंसर होगा तुर्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू तुर्की से आगत शब्द है। जो शब्द एक भाषा में उत्पन्न होकर किसी और भाषा में बिना अनुवाद के प्रयुक्त हो उसे आगत शब्द कहते हैं। एक में उपसर्ग है, यानी कि जो ये 4 शब्द दिए गए इनमें एक उपसर्ग दिया गया है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, कुढंग। कु प्लस ढंग। ढंग का मतलब तरीका या सही। उपयुक्त विकल्पों में कुढंग शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो राइट आंसर होगा अंग दर्पण। भाषा भूषण, शिवराज भूषण और ललित ललाम, ये सब तीनों क्या है? अलंकार ग्रंथ है। दिए गए ग्रंथों में रसलीन द्वारा रचित अंग दर्पण के लेखक कौन है? रसलीन। अलंकार ग्रंथ नहीं है। भाषा भूषण के रचनाकार महाराज जसवंत सिंह, शिवराज भूषण के रचनाकार कवि भूषण और ललित ललाम के रचनाकार मतीराम। क्वेश्चन नंबर 6, यथाशक्ति में समास है तो कौन सा? राइट आंसर होगा अविभाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और जिसका अर्थ प्रधान हो तो उसे अविभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं तो राइट आंसर होगा डॉक्टर नामवर सिंह। नामवर सिंह एक मार्क्सवादी समीक्षक है। वेलकम खुद, छायावाद, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान आदि नामवर सिंह की रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाएं भी हम देखते चलेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। व्याख्या से संबंधित जो रचनाएं दी गई है, तो नामवर सिंह की रचनाएं कौन कौन सी है? नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान आदि नामवर सिंह की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, निशाय हिंदू उपन्यास। निशाय हिंदू उपन्यास किसका है? तो राधा कृष्ण दास का है। ऑप्शन डी। राधा कृष्ण दास के अन्य उपन्यास है दुखनी बाला, पद्मावती, पद्मावती, महाराणा प्रताप आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। एक वाक्य शुद्ध है। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। शोर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। तो शोर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? सिंधी नहीं आती है। ऑप्शन सेकंड। सिंधी भाषा का विकास प्राचीन अपभ्रंश से माना जाता है।
नैनों की नीलम की घाटी किस रस धन से छा जाती हो वह कोद की, जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी की किस सर्ग से ली गई है? तो राइट आंसर है लज्जा सर्ग से। कामायनी में कितने सर्ग है? 15 सर्ग है। और किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद के। 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इसकी ट्रिक है च्यास। च्यास से हो गया चिंता, आशा और श्रद्धा। काम से कवन, कै व ल कवन। कैसे काम, वैसे वासना और लय से लज्जा। फिर है कैड़ा, कई ईड़ा। कैसे कर्म, ई से ईर्षा और डा से डा। स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्रा, दर रहा, दर रा। तो द से दर्शन, र से रहस्य और आ से आनंद। ये ट्रिक है। इस ट्रिक से आप पांचों इन शब्द को याद रख सकते हैं। छोटी, हल्की, गोल और किनारे वाली दिखाओ वाक्य में अपेक्षित है। तो कौन से वाक्य में ये प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन 1 में 3 अल्पविराम है और 1 पूर्ण विराम। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर होगा निराला को। निराला छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों से एक है। इनकी रचना अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसकी निराला जी की। रत्ना का जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है वर्ज्यानी सिद्धों से। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध वर्ज्यानी सिद्ध से है। वर्ज्यान में मंत्रों और तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान किया गया है। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर होगा विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि, धन, चय, निश्चय। मरने के लिए तैयार हो जाना और देने का मुहावरा है। सिर सिर पर कफन सिर पर कफन बांध लेना। मरने के लिए तैयार हो जाना वाक्य का अर्थ है मुहावरे का सिर पर कफन बांध लेना। सैनिक युद्ध में सिर पर कफन बांध कर जाते हैं। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ? लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा या लड़के ने लड़कों से कहा। तो राइट आंसर होगा ए सेकंड, लड़के ने कहा। 10 कुमार चरित्र के रचयिता कौन है? तो दंडी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार आचार्य दंडी हैं। दंडी संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य हैं। काव्यादर्श और 10 कुमार चरित्र इनकी रचना है। किसकी? दंडी की कौन कौन सी रचना है? काव्यादर्श और 10 कुमार चरित्र। मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम आदि जो रचनाएं हैं कालिदास की हैं। केशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्त, कहानी संग्रह और मुकुल, तीरधारा इनकी कविता संग्रह है। जबते इत्ते घन श्याम सुजान, अचानक ही बल संग सिधारे कर पे, मुखचंद घरे सजनी नित सोचित है, धूप कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख हुआ है? मोह का, स्मृति का, वितर्क का या ग्लानि का। तो राइट आंसर होगा मोह का, ऑप्शन ए। स्थायी भाव के सहायक भाव को संचारी भाव कहते हैं। जो स्थायी भाव को संचार करने पर उत्सुक करता है उसे संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। निम्नलिखित में कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? जुलूस रुका हुआ विवेकी राय का, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र, सदाचार का ताबीज ये नहीं है। ये किसकी है? हरिशंकर परसाई की। तो सदाचार का ताबीज किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई। एक रचित व्यंग्यात्मक निबंध है। और इनकी प्रमुख रचनाएं अंगद का पाव, यहाँ से वहां, खबरों की जुगाली आदि श्रीलाल शुक्ल के निबंध है। कान पर जू रेंगने का मुहावरे का सही अर्थ है
कि बिल्कुल ध्यान न देना, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद एक साम्यहीन, साम्यवादी, एकांकी भाव, प्रतिभा का विवाह, स्ट्राइक आदि इनके द्वारा रचित नाटक है। किसके द्वारा? भुवनेश्वर प्रसाद के। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। एक प्रश्नवाचक चिन्ह और एक पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। छायावाद की बड़ी सहदेवता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला। छायावाद के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही। संवत 1631 करऊ कथा हरिपद धरि सीसा उपयुक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ रचनाकार का संकेत किया गया है? तो राइट आंसर है रामचरितमानस का, जो तुलसीदास द्वारा रचित है और किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में। संवत 1631 करऊ कथा हरिपद धरि सीसा, रामलला नच्छु, वैराग्य संदीपनी, परवे रामायण, दोहावली तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। एक तत्सम शब्द है डाकनी, तेल, न्यौछावर, तर्जनी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 डाकनी। इसका जो डाकनी का तद्भव रूप होगा डाइन। जगत शब्द का कौन सा रूप तीनों विभक्तियों में एक जैसा रहता है? तो राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 2 जगदाभ्याम। जगत शब्द का जगदाभ्याम रूप तीनों विभक्तियों में एक सा रहता है। तृतीय वचन का द्विवचन, चतुर्थी वचन का द्विवचन और पंचमी का द्विवचन जगदाभ्याम होता है। क्वेश्चन नंबर 29। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति का विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह ने बिहारी के बारे में कहा कि बिहारी अकेले कवि है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बिहारी का न्याय मूल्यांकन एवं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आदि इन्होंने लिखी थी। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो कौन सी वर्तनी है? अनानास। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी क्या है? तो यह एक जीवनी साहित्य है। शरत चंद्र के जीवन पर आधारित लिखी गई जीवनी। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो राइट आंसर है आस्ट्रिक परिवार से। संथाली भाषा आस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। आस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत ताइवान, मैरीटाइम, साउथ ईस्ट एशिया, द पैसिफिक आइलैंड्स और मेडागास्कर में बोली जाने वाली ऑस्ट्रेलियन भाषाएं शामिल है। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक महादेवी वर्मा है। इनकी जो रचनाएं श्रृंखला की कड़िया, साहित्य की आस्था तथा संकल्पितता आदि इनके निबंध संग्रह है। निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विद्या का नाम सही नहीं है? ऋण, जल, धन, रिपोर्टाज है, क्या भूल हुई क्या याद करूं, आत्मकथा है, आवारा मसीहा जीवनी है, झूठन क्या है, संस्मरण नहीं है बल्कि आत्मकथा है, संस्मरण है। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित क्या है? आत्मकथा है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी, क्या भूलू क्या याद करो हरिवंश राय बच्चन का, और ऋण जल धन अनीश्वर नाथ रैनू द्वारा रचित रिपोर्टाज है। पंत जी की रचनाएं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग मिलते हैं। ये कथन किसका है? तो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है अनुष्ठान। शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा रचित परिवारजक की प्रजा क्या है? तो राइट आंसर है आत्मकथा।
शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा रचित परिवारजक की प्रजा एक आत्मकथा है। परिचय, नीरव, बीमारी, परिक्रमा, ग्रंथ और विकास आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है, तो राइट आंसर है कसब। कसब किसका है? मनोहर श्याम जोशी का। दिल्ली दूर है शिव प्रसाद सिंह, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर। अतंस्त व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अतंस्त व्यंजन कहते हैं। जेहाल, मिस्की, मगुन, तगाफुल, दुराए, नैना, बनाए, बतिया। ये पंक्तियां किस रचनाकार की है? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो की। ऑप्शन ए। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रारब्ध, नियत, भवितव्य या नियति। तो राइट आंसर होगा नियति। नियत। नियत भाग्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रारंभ, भवितव्य और नियति भाग्य के पर्यायवाची शब्द है। 42। निम्न उपन्यास में कौन के लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? झीनी भीनी चंदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। पहला पड़ाव श्री लासुक, मैया दास की माड़ी, भी सहानी, अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष का उपन्यास नहीं बल्कि किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का द्वारा रचित है। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता? संत साहित्य का एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन स्तर पर देखा जा सकता है, यह कथन गलत है। फूल मरे पे मरे ने बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो राइट आंसर है जायसी की। प्रसिद्ध उक्ति जायसी है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और कहरनामा, चित्ररेखा, ये प्रसिद्ध प्रमुख रचनाएं किसकी है? कवि जायसी की है। जो मर रहा के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षु। मुमुक्षु, जो मर रहा है वाक्यांश के लिए मुमुक्षु। एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है? आपकी राय से काम जरूरी है। वहां मिष्ठान की बड़ी दुकान है। भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। उपयुक्त वाक्यों में फोर्थ, बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली। एक तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है। पापा, बाबा, मामा, चाचा। तो राइट आंसर होगा चाचा। इस बोली में कर्ता कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, तो वो होता है अवधि में कर्ता व्यक्ति का प्रयोग नहीं होता। अवधि लखनऊ, बरेली, सुल्तानपुर, गोंडा, बस्ती आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अवधि भाषा कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? भाई क्षेत्रों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो कहाँ पर? लखनऊ में, बरेली में, सुल्तानपुर, गोंडा और बस्ती, इनमें अवधि भाषा का प्रयोग किया जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विद्या की रचना है? तो यह एक उपन्यास है, ऑप्शन 3। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास विद्या की रचना है। प्रिय प्रवास, वेदई वनवास, परिजात, रस कलश आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? हरिओं जी की। निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? तो राइट आंसर होगा पूर्व। पूर्व शब्द उत्तर का विलोम नहीं है। शेखर जोशी की कहानी है मेरा पहाड़। करमनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह का। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु कहानी है ये। मेरा पहाड़ शेखर जोशी। महुए का पेड़ मार्कंडे। करमनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह का है। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु, मेरा पहाड़ शेखर जोशी और महुए का मार्कंडे। ग्वाल्यमाला कथा के लेखक है सोमप्रभ सूरी।
ग्वालेमाला के जो लेखक हैं वो कौन है? उदोतन सूरी हैं। ऑप्शन सेकंड आएगा, इसमें यहाँ 1 लिख रखा। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल का। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो ये हुआ था खस से। ऑप्शन 4। मैथिली, मगही, भोजपुरी बोलियां मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से उत्पन्न होती हैं। तार सप्तक का प्रकाशन काल कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, 1943। इसके संपादक थे आगे। इसमें सम्मिलित कवि निम्न है: मुक्तिबोध है, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और आगे। अमूने गिरा प्रभा में इसकी ट्रिक होगी याद करने की। अमूने गिरा प्रभा में अमूने से ऐसे आगे, मैं से मुक्तिबोध, ने से नेमीचंद जैन और गी से गिरजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा और प्रभा से प्रभाकर माचवे और माथुर। इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, तो राइट आंसर होगा उपयुक्त और आपत्ति। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है: चिड़ियां उड़ रही हैं, चिड़ियाएं उड़ रही हैं, चिड़ियां उड़ रही हैं। ऑप्शन 4। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है खड़ी बोली में। खड़ी बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। खड़ी बोली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? मेरठ, बिजनौर, रामपुर, अंबाला, मुजफ्फरनगर आदि भागों में बोली जाती है। नई कविता के विषय में असत्य कथन। इसमें नए भाव बोधों के व्यक्ति, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद खेमे में रह चुके हैं। यह कविता हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। यह कथन क्या है? गलत है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद लिखी गई वह कविता जिसमें नवीन भावबोध, नई मूल्य तथा नया शिल्प विधान मिलता है, उसे नई कविता कहते हैं। आंखें बिछाने का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हृदय से आदर करना। ऑप्शन 4। बचपन की स्मृतियों के लेखक हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, राहुल संकृताय। बचपन की स्मृतियों के रचयिता राहुल संकृताय। यह एक संस्मरणात्मक रचना है। सिंह सेनापति, दिवोदास, मधुर स्वप्न इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है, कौन सा है? रसमंजरी। रसमंजरी भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है। रसमंजरी के रचनाकार नंदा। बचपन की स्मृतियों के लेखक हैं, तो राइट आंसर होगा राहुल संकृत्याय। यह एक संस्मरणात्मक रचना है। सिंह सेनापति, देवोदास एवं मधुर स्वप्न इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। भक्तिकालीन रस सिद्धांत का विषय ग्रंथ है रसमंजरी। ऑप्शन 2। रसमंजरी भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ है। रसमंजरी के रचनाकार नंदास हैं। रस प्रबोध रसलीन की, रस रहस्य कुलपति मिश्र की और रस रंग जाता कवि की रचनाएं हैं। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना? तो राइट आंसर है शिव सिंह सैगड़ ने। पुष्य या पुण्य को शिव सिंह सैगड़ ने हिंदी का प्रथम कवि माना। राहुल सांकृत्याय ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामविलास शर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है पाणिनि।
अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण है। बिना पानी में समास है बहुब्रीहि। बिना पानी में बहुब्रीहि समास है। जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन और चतुर्भुज। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर है केशव दास के। उपयुक्त विकल्पों में विज्ञान गीता के रचनाकार केशव दास है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका और रतन बावनी इनकी प्रमुख रचनाएं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या है? राइट आंसर है ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो ये कथन किसका है? मिश्र बंधु का। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी आते हैं। ये क्या थे? तीनों भाई थे और इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक रचना की थी। निम्न में कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? चक्रपाणी, चंद्रशेखर, चंद्रकांति या राजपुरुष। तो राइट आंसर होगा राजपुरुष। राजपुरुष में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। राजपुरुष में कर्मधारय समास, लेकिन राजपुरुष में तत्पुरुष समास होगा। राजा का राजपुरुष कर्मधारय समास है। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल। निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है? तो राइट आंसर होगा अर्घ। उपयुक्त विकल्पों में अर्क सूर्य का पर्यायवाची है और अन्य पर्यायवाची सूर्य, रवि, प्रभाकर, भास्कर आदि सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है? तो राइट आंसर है पक्षी विलास। उपयुक्त विकल्पों में पक्षी विलास घनानंद की रचना नहीं है। पक्षी विलास 10वीं शताब्दी में लिखी गई एवं उसके रचनाकार अज्ञात है। प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश और प्रीति पावस घनानंद द्वारा रचित है। मंगल देश डबराल का कविता संग्रह है पहाड़ पर लालटेन। ऑप्शन 2। हरी घास छन पर ये आगे की रचना है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है। आकाश में घास में दुब का आकाश अशोक वाजपेयी की रचना है। अशोक वाजपेयी। यहाँ पे दी गई है कविता संग्रह है। निम्न में से समष्टि का विलोम है? तो राइट आंसर होगा व्यष्टि। निम्नलिखित में कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? राइट आंसर होगा असी। असी धनुष का पर्याय नहीं है। इसके पर्यायवाची है तलवार, खड़ग, करवाल, किरपाल आदि असी के पर्यायवाची शब्द हैं। एक कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं? तो राइट आंसर है गंगा प्रसाद विमल। यह कहानी आंदोलन का सूत्रपात 1960 के दशक में नई कहानी के विरोध में हुआ। यह कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता गंगा प्रसाद विमल माने जाते हैं। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो कौन से नहीं है? भर्तृहरि। बाकी तीन है। मुनित्रयी में पाणिनि, पंतजलि और कात्यायन आते हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है और महाभाष्य पंतजलि की। इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है कर्ण। कर्ण पतवार का पर्यायवाची शब्द है। अंगराज, कानीन, पातंगी तथा चांपेस आदि कर्ण के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। सोमप्रभ सूरी की रचना है? तो राइट आंसर है कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ की रचना है। कुमारपाल चरित हेमचंद की, प्रबंध चिंतामणि मेरू सिंह की और भविष्यत का के रचनाकार धनपाल हैं। निम्न में से कौन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है? कौन सी है? तो राइट आंसर है नहीं है।
एक शहर की मौत, पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग और कांट की घंटियां। सर्वेश्वर दयाल की रचना न होकर किसकी है? अमृता प्रीतम की रचना है। पागल कुत्तों का मसीहा, काट की घंटियां, खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। गमन का आगमन, आमिष का सामिष, निषिद्ध विहित व्यास सम्मान। तो राइट आंसर होगा थर्ड, आमिष का क्या होगा? निरामिष। आमिष का विलोम निरामिष। निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर है श्री चंद। निर्गुण भक्ति काव्य के उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक के पुत्र श्री चंद है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। प्रस्तुत होए में प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी है? तो राइट आंसर है लक्षणा। मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ की प्राप्ति होती है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? तो राइट आंसर है क्षमा शर्मा। 21वीं सदी का लड़का क्षमा शर्मा की रचना है। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर राकेश पर घड़ों पानी पड़ गया। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है। कतार, पंक्ति, श्रेणी या श्रृंखला। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कतार। बूढ़े मुंह मुहासे प्रश्न के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी। तो राइट आंसर है राधाचरण गोस्वामी। बूढ़े मुंह मुहासे प्रश्न के लेखक राधाचरण गोस्वामी हैं। बाल विधवा, सर्वनाश, दीप निर्वाण आदि इनकी अन्य प्रमुख रचना है। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ। शिकारी ने तीर से बाघ को मारा, करण कारक होगा। हाथी के द्वारा पेट ढा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है। लड़का बाजार से लौटा। तो राइट आंसर होगा फोर्थ। दिए गए वाक्य में लड़का बाजार से लौटा वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं का अलग होने का बोध हो तब वह अपादान कारक होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। तो राइट आंसर है केशव दास। निरूपक आचार्य कौन है? केशव दास। केशव दास हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। इनकी रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, विज्ञान गीता आदि केशव दास की प्रमुख रचनाएं हैं। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो राइट आंसर है मीराबाई की। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई द्वारा रचित है। राग सोठर, राग गोविंद, गीत गोविंद, मीरा की मल्हार आदि मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। तो पैर में समास है। तो राइट आंसर होगा द्विगु समास। जिस शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो वहां पर द्विगु समास होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है चिदम्बरा। तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर। तो चिदम्बरा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1968 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। किसे? चिदम्बरा नामक रचना। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। उपयुक्त दोहे में कौन सी अलंकार है? तो राइट आंसर है यथा संख्या, ऑप्शन थर्ड। प्रस्तुत पंक्ति में यथा संख्या अलंकार है। जहां अनुक्रम के अनुसार पदार्थों का संबंध दिखाया जाता है यथा संख्या अलंकार होता है। जैसे अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। निम्नलिखित शब्दार्थों के युग में कौन सा गलत है? निसार रजाई, उपनीस पगड़ी, सिरस कम शिखा, उत्तरीय चादर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। उत्तरीय का अर्थ होता है कंधे पर रखे जाने वाला वस्त्र। चाय आगत शब्द है। जापानी, चीनी, जर्मन या पुर्तगाली। तो राइट आंसर है चीनी। वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन है। वारिका, वारनी, ऑप्शन
टू, वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन में वारनी होता है, प्रथमा बहुवचन में वारनी और पंचमी का एक वचन वारना होता है। एक दिन बोड़ेंगे पेड़, काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर होगा राजेश जोशी। काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी है। समरगाथा, मिट्टी का चेहरा, धरती का कल्पांतर, पतलून, पहना आदमी, इनकी प्रमुख अन्य रचनाएं हैं। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? तो राइट आंसर है विभावना अलंकार। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होने पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, यानी कि बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुनता है। कर बिनु कर्म विधि नाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ऑप्शन सेकंड। रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव सर्वप्रथम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। आचार्य शुक्ल ने रीति काल और मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा। शुक्ल ने क्या कहा था? रीति काल, और मिश्र बंधुओं ने अलंकृत। विलोम की दृष्टि से असंगत ऊंट का ऊँटनी, प्राचीन का अर्वाचीन, सूर का भीरू और सांड का सांडनी। तो सांड का सांडनी गलत संगत है। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? मधु ने। ऑप्शन ए, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में मधु ने होता है। तृतीय एक वचन मधुना और षष्ठी का एक वचन मधुनः होगा। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्रों में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है आगे का। आगे की प्रमुख रचनाएं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, बावराहेरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार किस विद्वान का है? तो आचार्य, यह विधान है डॉक्टर बच्चन सिंह का। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक और तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक, यह कथन बच्चन सिंह का है। यदि समाज शास्त्र हिंदी आलोचना के बीच कविता का सुख पक्ष और आलोचना आलोचना बच्चन सिंह की प्रमुख कृतियां हैं। जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां अलंकार होता है अपुन्नति। जहां उपमेय का प्रतिरोध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां अपुन्नति अलंकार होता है। सुनहु नाथ रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला। स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो राइट आंसर होगा तिष्ठेयु। स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन तिष्ठेयु होगा। विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में स्था धातु के तिष्ठेय होता है। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक है हरिशंकर परसाई। प्रेमचंद के फटे जूते, अपनी अपनी बीमारी, माटी कहे कुम्हार से आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर है करण कारक। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा वाक्य में टेलीफोन में करण कारक है। जिसके जरिए कोई कार्य पूर्ण होता है उसे करण कारक कहा जाता है। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द है, तो हो गया प्रत्युत्पत्ति। थर्ड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से अविभाज्य समास का उदाहरण है रातों रात। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इंद्रावती नूर मोहम्मद की, हंस जावाई कासिम शाह की, चित्रावली उस्मान की और मधुमालती मंजन की है, ना कि कुतुबन की। ऑप्शन 4। किन्नर देश में किस विद्या की रचना है? तो राइट आंसर है ये है यात्रा वृत्तांत। ऑप्शन 4।
किन्नर देश में यात्रा वृत्तांत रचना राहुल शंकरत्याय ने लिखी थी। चीन में क्या देखा? मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष और रूस में 25 वर्ष आदि इनके प्रमुख यात्रा वृत्तांत। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो राइट आंसर है शब्द केवल संकेत मात्र है। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है अन्वय। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अन्वय अलंकार होता है। यद्यपि अति आरत मारत है, भारत के सम भारत। रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तरंग न्याय के आधार पर की? तो ये थी शंकु ने। ऑप्शन 1। रस सूत्र के व्याख्याकार शंकु ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की। भरत के रस सूत्र की इन्होंने जो व्याख्या की है वह अनुमतिवाद नाम से प्रसिद्ध है। जो कम खर्च करने वाला हो के लिए एक शब्द है मितव्ययी। ऑप्शन 2। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? तो राइट आंसर है देव ने। देव ने छल नामक संचारी भाव का प्रचारित किया। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, रस विलास और जाति विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अजीर शब्द का अर्थ है, तो राइट आंसर है आंगन। निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, तो कौन सी नहीं है? विसर्जन। ऑप्शन 4। विसर्जन मैथिली सेनगुप्त द्वारा रचित है। हम विस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा और सूत की माला हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। सर्वे सुरा घोषवंतो बलवंतो वक्त, यह कथन किस ग्रंथ का है? तो राइट आंसर है अष्टाध्यायी। परवे छंद है अर्धसम मात्रिक छंद। बरवे अर्धसम मात्रिक छंद है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित बरवे रामायण इसी छंद में रचित है। इसके विषम चरणों में 12-12 मात्राएं और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती है। एक 120 क्वेश्चन नंबर। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो राइट आंसर होगा दही खट्टा है, पुल्लिंग में है। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य दही खट्टा होगा। दही संस्कृत के नपुंसक लिंग शब्द दधी से बना है, अतः यह एक पुल्लिंग शब्द है। काना शब्द है तत्सम तद्भव। काना का तद्भव शब्द है। हिंदी में जो शब्द संस्कृत शब्द के बदले प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो राइट आंसर है अंग्रेजी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव। जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं। निम्नलिखित में से अघोष माप्राण ध्वनि है, तो राइट आंसर है ख। जिस व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, च, च, ट, ठ, त, थ आदि अघोष व्यंजन है। मीराबाई की उपासना कैसी थी? तो राइट आंसर है माधुर्य भाव की। मीराबाई की जो उपासना थी वो माधुर्य भाव की थी। सूरदास की दास्य भाव की भक्ति थी। निम्न में से कौन गीति नाट्य नहीं है? जयशंकर प्रसाद करुणालय है, मैथिली सेनगुप्त का अनग है, धर्मवीर भारती का अंधायुग और ज्योत्सना नहीं है। तो राइट आंसर है गीतात्मक भाषा का प्रयोग जिस नाटक में होता है उसे गीति नाट्य कहते हैं। तो ये थे 125 क्वेश्चन 2021 का सोल पेपर। अब नेक्स्ट करते हैं दूसरा। दो 2016 का पीवाई की सोल पेपर करेंगे। अब इससे पहले हमने 2021 का किया था। नेक्स्ट पे
पहला क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव आदि के संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणित होता है तब वही वीर रस कहलाता है। जैसे मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राना था, मानो सर्पों में गरुड़ पड़ा था। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी है, बैठी विलम लो कंटक काढ़े हैं, जानकी नाको ने लखियो, फुल की तनवारी विलोचन बाड़े हैं। यह कौन सा रस है? तो राइट आंसर होगा, इसमें है श्रृंगार रस। ये इसकी व्याख्या है। पंक्ति में श्रृंगार रस के भेद वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया, अर्थात नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्वावस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार। पहला, यह उस स्थान पर होता है जहाँ नायक और नायिका की संयोगावस्था का वर्णन होता है, यानी कि मिलने का। इसमें मिलन संयोग का वर्णन है। जब नायक नायिका दूर होते हैं और वो आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार। जैसे कहूँ बाग तड़ाक तरंगनी, तीर तमाल की छावी लो की भली, घटिका इस बैठती है सुख पाप बिछाए, कहाँ कुछ काल थली, मक्को श्रम श्रीपति पूरी करे सिए को, शुभ कंकल अचल से, श्रम तेऊ हरे तिनको, कही केशव अचल चारु द्रंगचल सो। निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण है, दिवस का अवसान समेत। दूसरा, तारे डूबे तमटल छा गई, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। तो यही राइट आंसर है। थर्ड, गीतिका छंद यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 और 12 की यति पर 26 मात्राएं होती है। पदांत में लघु गुरु होना अनिवार्य है। इसके हर चरण की तीसरी और 10वीं 17वीं और 24वीं मात्राएं पर हमेशा क्या होती है? लघु होती है। सुमेलित करना है। श्लेष अलंकार की एक तरफ परिभाषा दी गई, एक तरफ अलंकार। श्लेष, श्लेष जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, ये शब्द पकड़ लेना, तो उत्प्रेक्षा। अतिशयोक्ति, जहाँ किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना। दृष्टांत, जहाँ उपमेय और उपमान बिंब और प्रतिबिंब रूप में चित्रित हो, वहां पर दृष्टांत अलंकार होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 2 1 4 3। यहाँ परिभाषा दी गई है इनकी। श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना या संयोग, जहाँ एक साथ उसके अर्थ चिपके रहते हैं, यानी कि एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। उत्प्रेक्षा का है जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए, तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, सोत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मानो नील बनी, मानो जनू जानो, नीलमणि सैल पर आता पे पर्यो प्रभार। तो ये इसके मानो जनू जानो क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार की शब्द की पहचान है। अतिशयोक्ति है जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग, यानी कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और लंका सारी जल गई। तो यहाँ पर बढ़ा लिख चढ़ाकर वर्णन किया है। दृष्टांत, जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म के बिंब प्रतिबिंब भाव को प्रदर्शित किया जाए किंतु वाचक शब्द का उल्लेख न हो, वह दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण है, पंगी प्रेम नंद लाला के, हमें न भावत भोग, मधुप राम पद पाए के, भीख न मागत लोग। इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की गई है? तो राइट आंसर होगा प्रभाव संकलन की नहीं की गई है। प्रभाव संकलन की गणना नहीं की गई, जबकि समय संकलन, स्थान और कार्य संकलन की गणना
और संकलन त्रय के अंतर्गत की गई है। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विद्या की रचना है? तो ये क्या है? यात्रा वृत्तांत। पांचवे का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ये क्या है? आखिरी चट्टान क्या है? कहानी है मोहन राकेश की। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विद्या की रचना? ये यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन वन। आखिरी चट्टान बहुयामी रचनाकार मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। इस यात्रा वृत्तांत में मोहन राकेश ने दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा का वर्णन किया है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है कि कौन सी विद्या है? तो राइट आंसर है संस्मरण, ऑप्शन वन। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी यह संस्मरण विद्या है। भारत दूरदशा के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है? 17, जो इस प्रकार है। मौलिक नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा ने भवती 1873 में प्रसन्न है। इसे सामाजिक धार्मिक विसंगतियों पर व्यंग किया गया है। दूसरा है विशस्य विस्मोदम 1876। भान एक पात्रीय नाटक है। बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है। प्रेम जोगनी 1875 4 अंकों की नाटिका है। काशी के धर्माडंबर का छाया चित्र है। चंद्रावली है जो 1876 नाटिका वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण है। पांचवा है भारत दूरदशा 1880 नाट्य या रासक है जो भारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण इसमें किया गया है। इसमें भारत दूरदशा में भारत दूरदशा कैसा नाटक है? नाट्य रासक लास्य रूपक है। तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा। नील देवी का 1881 में गीत रूपक है। राजपुतानी आनबान और नारी व्यक्ति की प्रतिष्ठा ऐतिहासिक गीति रूपक है। अंधेर नगरी है 1881 में प्रसन्न है। इसमें राजा की मूर्खता और अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग किया गया है। सती प्रताप है 1883 में पौराणिक नाटक है। सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित। अब है अनुदित नाटक। ये थे मौलिक नाटक। अनुदित नाटक है रत्नावली 1868। रत्नावली नाटिका है संस्कृत में हर्ष के समय का नाटक है। विद्या सुंदर 1868 में संस्कृत के चोर पंचाशिका का बांग्ला विद्यासागर हिंदी अनुवाद और बांग्ला में यतीन्द्र मोहन ठाकुर। पाखंड विडंबन पाखंड विडंबन 1972। परबोन चंद्रोस 3 अंकों में संस्कृत है कवि कृष्ण मिश्र। धनंजय विजय 1873 में धनंजय विजय संस्कृत कांचन कवि का। मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी में मुद्रा राक्षस संस्कृत विशाखा दत्त की। दुर्लभ बंधु 1880 मर्चेंट ऑफ वेनिस अंग्रेजी विलियम शेक्सपियर। कपूर मंजरी 1875 कपूर मंजरी प्राकृत और राजशेखर। सत्य हरिश्चंद्र 1875 चंड कौशिक बांग्ला में छेमेश्वर। सत्य हरिश्चंद्र। भारत जननी 1877 में भारत माता और बांग्ला। कहूरे मधुकर मधु मतवारे कहा करो निर्गुण लेके हो जीव हो कान्हा हमारे। ये पंक्तियां किस काव्य के? तो राइट आंसर है भ्रमर गीत सूरसागर से ये पंक्तियां ली गई है। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो कौन सी नहीं है? मराठी नहीं है। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा मराठी नहीं है। पूर्वी समुदाय की भाषा उड़िया असमिया और बांग्ला आदि है। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोली आती है? तो राइट आंसर होगा इसमें 18 दी गई हैं, लेकिन 17 ऑप्शन इसके आसपास। हिंदी में अनेक बोलियां और उपभाषाएं हैं। भारत में कुल 18 बोलियां जिनमें अवधी
ब्रजभाषा हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, कुमाऊनी, हड़ौती और राजस्थानी है। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? तो राइट आंसर है चार। चार प्रकार के हैं। अक्षर या अक्षरों से निर्मित सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि या ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द सौष्ठव का वर्गीकरण चार प्रकार से किया जाता है। नंबर एक, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। उत्पत्ति के आधार पर हैं, शब्द के चार भेद हैं, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशज। सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। च कौन सा है? तालव्य। व दंतव्य। ए का टू एक ही ऑप्शन में है, तो राइट आंसर होगा यहाँ। च में तालव्य है, व ओष्ठ्य है, द दंत्य है और क कोमल तालव्य। इनमें से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर है पीताम्बर। इसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, इसके दो पद हैं, पीत प्लस अंबर, यानी कि पीले वस्त्र धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में बताइए। तो लड़कियां पढ़ती हैं, ऑप्शन थर्ड, लड़कियां पढ़ती हैं। सुमेलित करना है, तो राइट आंसर होगा इसमें टू। सैल का पहाड़, अंबु का नीर, सदन का घर और अनल का पावक। सैलमन पहाड़, अंबु का नीर, सदन का घे और अनल का पावक। टांग अड़ाना, अड़चन डालना, आग में घी डालना, क्रोध बढ़ाना, दाल ने गलना, वश ने चलना, कान भरना, चुगली करना। ए का टू, बी का वन, राइट आंसर होगा ऑप्शन वन। टांग अड़ाना, अड़चन करना, आग में घी डालना, क्रोध बढ़ाना, दाल ने गलना, वश ने चलना, कान भरना, चुगली करना। राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य का क्रमवाचक क्या है? तो राम से रोटी नहीं खाई जाती है, आंसर होगा फोर। जिस वाक्य में क्रम की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग क्रम की प्रधानता के अनुसार होता है, अर्थात क्रिया का प्रयोग क्रम के लिंग और वचन पुरुष के अनुसार होता है, कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वह कर्मवाच्य होता है। राम से रोटी नहीं खाई जाती, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? तो राइट आंसर होगा चंद्रवरदाई, ऑप्शन टू। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो के चार संस्करण प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा संस्करण वह जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा से हुआ तथा जिसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित। सभा में 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 समय खंड, जिसमें 16,306 छंद है। द्वितीय संस्करण रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित है, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई। तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का है, जिसमें केवल 19 समय खंड। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित है। चौथा संस्करण सबसे छोटा है, जिसमें केवल 1300 छंद है। रामचरितमानस की भाषा है, तो राइट आंसर है अवधी। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में हुई। मानस में प्रशंसानुकूल भाषा का प्रयोग है, वही कोमल तो कहीं कठोर।
वर्ण योजना जो पूर्णतः रसानुकूल भी है। भाषा में अनुप्रासाशिकता एवं अलंकारिकता भी दिखाई पड़ती है। रामचरितमानस में श्रृंगार रस का शिष्ट एवं मर्यादित वर्णन है। इस ग्रंथ में वे एक श्रेष्ठ कवि के साथ साथ एक उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। रामचरितमानस में सर्वत्र समन्वय की विराट चेष्टा की गई है। शैव और वैष्णव का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, सब कुछ इस ग्रंथ में है। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो ये थे शिव सिंह के। ऑप्शन थर्ड। आदिकाल में विद्यापति जैसे श्रृंगारी कवि भी हुए जिन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की। कीर्तिलता, कीर्ति पताका उन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखी। वे मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कविशेखर, अभिनव जयदेव के नामों से भी जाना जाता है। रामचरितमानस में कितने सोपान है? तो राइट आंसर है 7। रामचरितमानस में 7 कांड या सोपान है जो इस प्रकार है। नंबर 1 बालकांड, नंबर 2 अयोध्या कांड, नंबर 3 अरण्य कांड, नंबर 4 किष्किंधा कांड, नंबर 5 है सुंदर कांड, नंबर 6 लंका कांड, नंबर 7 उत्तर कांड। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल भी कहा जाता है। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे? तो राइट आंसर होगा 700। बिहारी ने करीबी 700 दोहे लिखे। बिहारी के ख्याति का मूल आधार उनका अनंतम ग्रंथ सतसई है। यह गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, अमरूप कसम तक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से निर्मित एक विधि रत्नमाला है। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे। यह सतसई परंपरा की एक उज्जवल कड़ी है। सतसई के अंतर्गत अलंकारिक चमत्कार और भाव सौंदर्य दोनों ही है। इसमें ध्वनि काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। तो कौन नहीं है? तो राइट आंसर है प्रेमचंद। प्रेमचंद भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं, जबकि बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह और भारतेंदु युग के साहित्यकार। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं। तो राइट आंसर है मनु। कामायनी 1935 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावादी महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग है। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं श्रद्धा, इड़ा, मनु और आदि। इनमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है? इनमें सुमित्रा पंत की रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है? परिमल नहीं है। राइट आंसर होगा थर्ड। सुमित्रा पंत के काव्यों को विद्वानों 4 भागों में बांटा जो इस प्रकार है। नंबर 1 छायावादी रचना। छायावाद में उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। ये कौन सी है? छायावादी की रचनाएं हैं सुमित्रा पंत। दूसरे प्रकार के युगांत 1936, प्रगतिवादी कविताएं। युगवानी, युगांत, युगवानी 1939, ग्राम्य 1940। अंत चेतनावादी, स्वर्ण किरण 1947, वनडोली 1947, युगपत 1949। नव मानवतावादी, उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चांद 1959, अमिता 1955, लोकायतन 1964 और चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा अंतिम छायावादी रचना गुंजन। सुमित्रा नंदन की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित है। इसे पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। धूमिल की रचनाएं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे। तो यही है ऑप्शन 1। धूमिल की रचनाएं संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का प्रजनन 1984। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? तो राइट आंसर है कामायनी। कामायनी 1935 में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावादी महाकाव्य जिसमें 15 सर्ग हैं। श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। कामायनी की नायिका श्रद्धा है जो काम गोत्रजा है, इसलिए उसे कामायनी भी कहा गया।
श्रद्धा को हृदय का प्रतीक माना गया, जबकि मनु मन का प्रतीक है। श्रद्धा सर की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। छायावादी सौंदर्य चित्रण है। नारी की सुंदरता का सूक्ष्म वायवी चित्रण जिसमें स्थूलता का अभाव। नारी के आंतरिक गुणों का वर्णन। कामायनी की दार्शनिकता प्रतिभिज्ञा, प्रवृत्ति मार्ग को संदेश। नारी पुरुष के प्रेरक शक्ति, उसे कर्तव्य बोध कराती है। श्रद्धा मनु को नवीन मानव सृष्टि का विकास करने की प्रेरणा देती है। प्रसाद जी ने श्रद्धा के माध्यम से विश्व के मंगल की कामना की है। वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है प्रेमचंद, ऑप्शन 1। ग्रामीण जीवन अभाव की ओर दृष्टि डालने वाला वरदान प्रेमचंद का एक सामाजिक उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष 1922 में हुआ। यह मध्यम वर्ग के जीवन से संबंधित उपन्यास है। इस उपन्यास में प्रेम तथा बेमेल विवाह की चर्चा की गई है। इसमें वरदान में। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो यह है यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल है। यशपाल की अन्य कहानियां जो इस प्रकार हैं। पिंजरे की उड़ान 1939, ज्ञानदान 1943। अभिशप्त 1943, तर्क का तूफान 1944, भस्माविरत चिंकारी 1946, वो दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, धर्मयुद्ध 1950, उत्तराधिकारी 1951, चित्र का शीर्षक 1951, उत्तमी की मां 1955, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर 1954, सच बोलने की भूल 1962, खच्चर और आदमी 1965, भूख के 3 दिन 1968। क्वेश्चन नंबर 13, आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है मोहन राकेश। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं और उनके नाटक इस प्रकार है। आषाढ़ का एक दिन 1958 ऐतिहासिक है। इसमें पुरुष पात्र है कालिदास, विलोम, मातुल और दंतुल। स्त्री में अंबिका और मलिका है। आषाढ़ के जो प्रमुख पुरुष पात्र और स्त्री पात्र। लहरों के राजहंस 1963 ऐतिहासिक है। इसमें नंद और श्यामांग और आनंद। स्त्री में है सुंदर नगरी, सुंदनरी और अलका। आधे अधूरे 1969 महेंद्रनाथ सिंघानिया अशोक, सावित्री बिन्नी किन्नी और जुनेजा पात्र हैं। तो मोहन राकेश के 3 नाटक है। आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963 और आधे अधूरे 1969। तीनों ही इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं हर बार। काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया है? तो अलंकार को, ऑप्शन 2। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है? सारी की ही नारी है, नारी की ही सारी है। यहाँ कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर होगा संदेह अलंकार। रूप रंग आदि का सादृश्य है, यानी कि समान होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने से संदेह होता है। जैसे सारी के बीच नारी है कि नारी के बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। वंदन सुधा निधि जानिके, तू संग फिरियो चकोर, वंदन की दो यह सती कर, कि दो कमल भय मोर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसमें कितनी मात्राएं हैं? तो यह क्या है? चौपाई है। जय हनुमान ज्ञान के इसमें 16 मात्राएं। यह हनुमान चालीसा की पंक्तियां ली गई हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। अंत में 2 गुरु वर्ग होते हैं। अंत में जगन और तगन का आना वर्जित है। रामदूत अतुलित बल धामा। हिंदी जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको गया? तो राइट आंसर है देवकी नंदन खत्री को, ऑप्शन 3। तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय देवकी नंदन खत्री को जाता है। इनके द्वारा लिखित उपन्यास हैं चंद्रकांता 1888, चंद्रकांत संतति नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदान 1913, भूतनाथ इनका अधूरा कहानी है 1907 में। श्रीश के फूल नामक की रचना किस विद्या की है?
तो राइट आंसर है ये ललित निबंध है। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ललित निबंध है। उनके द्वारा अन्य निबंध है कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार पर्व 1959, उड्डज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972, अशोक के फूल, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, देवदारू, घर जोड़ने की माया। इसमें स्वतंत्रता उत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है, तो राइट आंसर है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त स्वतंत्रता उत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। रविन्द्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल और नरेंद्र कोहली स्वतंत्र हिंदी व्यंग्यकार है। महादेवी वर्मा की गोरागाई किस विद्या की रचना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 रेखा चित्र। महादेवी वर्मा की गोरागाई रेखा चित्र विद्या की रचना है। आकाशदीप के मुख्य पात्र कौन है? चंपा और बुधगुप्त। आकाशदीप के मुख्य पात्र में चंपा और चंद्रगुप्त हैं। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र है किसका? हनुमान का। ऑप्शन 1। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो राइट आंसर है अग्रभाव। निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। अवधि कहाँ पर बोली जाती है? इलाहाबाद में। एक अपोर। ब्रज मथुरा में, भोजपुरी बनारस में और मैथिली मुंगेर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अवधि इलाहाबाद में, ब्रज मथुरा में, भोजपुरी बनारस और मैथिली मुंगेर में। खड़ी बोली के जन्म का समय काल माना जाता है, तो ये माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय 2000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। वैदिक संस्कृत का 2000 से 800 ईस्वी पूर्व। संस्कृत और लौकिक संस्कृत का 800 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। मध्यकालीन आर्य भाषा का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। पाली प्रथम प्राकृत 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। प्राकृत द्वितीय प्राकृत 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश तृतीय प्राकृत 500 ईस्वी से 100 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। पाली किस धर्म की भाषा है? तो राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। पाली का अर्थ है बुद्ध वचन होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ। पाली में ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई। त्रिपिटकों की संख्या 3 है जो निम्न प्रकार है: शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इत्यादि में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर होगा यन संधि। यदि हर्ष या दीर्घ ई ओ री के बाद यदि कोई स्वर्ण इनसे भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा बड़ी के बदले य और ऊ, बड़ा ऊ के बदले व और री के बदले र हो जाता है। इसे यन संधि कहते हैं। और सबसे बड़ी पहचान है कि यह से पहले आधा तय आधा वर्ण आए तो वहां पर कौन सी संधि होगी? यन संधि। ये याद रखना। जैसे इत्यादि, यह से पहले तय, यह से पहले ख और ध से पहले नधुर मी, यह से पहले व और यह से पहले यह। तो सखीन प्लस उचित, नदी प्लस उर्मी, देवी प्लस ओज और देवी प्लस अंक। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए।
तो राइट आंसर होगा मोती। अल्प विराम, विस्मयादि बोधक ये, अर्ध विराम और निर्देशन ये। ऑप्शन सेकंड, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक ये, अर्ध विराम में ये और निर्देशन ये। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। राम ने एक किताब खरीदी, तो यही क्या वाक्य गलत है? अड़तालीस 49। लड़की जाए, यह वाक्य किस काल का है? लड़की जाए, यह वाक्य किस काल में है? तो राइट आंसर होगा संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे लड़की जाए या शायद चोर पकड़ा जाए। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य सदिग्ध भूतकाल में होगा, तो कौन से में होगा? राइट आंसर होगा मोहन ने पढ़ा होगा। ऑप्शन सेकंड। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन ने पढ़ा होगा या बस छूट गई होगी। इनमें से जायसी की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इंद्रावती। इंद्रावती जायसी की नहीं बल्कि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और कनावत जायसी की रचनाएं हैं। बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है नरपति नाथ। बीसलदेव रासो ग्रंथ की रचना नरपति नाथ ने कभी 1155 ईस्वी में की थी। यह मूलतः गे काव्य था। बीसलदेव रासो हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें भोज परमाल की पुत्री राजमती और सौर अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, योग एवं पुनर्मिलन कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया था। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, ये पंक्ति किसके? कबीर दास। बिनु गोपाल बैरनी भई गुंजे, ये किसका पद है? तो राइट आंसर है सूरदास का। रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो अकबर के थे। ऑप्शन सेकंड। नदी के दीप किसकी रचना है? तो राइट आंसर है अगे की रचना है। अगे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाका पुरुष कहा जाता है। अगे की चर्चित कविताएं निम्नांकित है। असाध्य वीणा, कलगी, बाजरे की सांप, नदी के दीप, हरी घास क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला प्रसिद्ध रचनाएं आगे की है। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो राइट आंसर है भूमिजा। ऑप्शन सेकंड। नागार्जुन द्वारा लिखित भूमिजा राम कथा में सीता सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र है। सीता नारी के उद्गम स्वाभिमान की प्रतीक है। सीता का परित्याग और नारी शोषण की कथा व्यथा कथा है। निहार रश्मि नीरजा के काव्य संग्रह है। किसके हैं? महादेवी वर्मा के। निहार 1930, सांध्य गीत 1936, रश्मि 1932, यामा 1940, नीरजा 1935, दीपसखा 1942, सप्तपर्णा 1960। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर है आलोचक के रूप में। बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी के अनन्य साधक, विद्वान, आलोचक और शिक्षाविद थे। हिंदी साहित्य और बौद्धिकता के पथ प्रदर्शकों में उनका नाम अविस्मरणीय है। हिंदी क्षेत्र के साहित्यिक सांस्कृतिक नव जागरण में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है कुरुक्षेत्र प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया? पहला महाकाव्य है जो खड़ी बोली भाषा में लिखा गया। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण व्रतों पर आधारित। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। प्रेमचंद की कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, भगवती प्रसाद निंदिया लागू, जैनेन्द्र कुमार की अपना अपना भाग्य। आंसर होगा ऑप्शन 2 बनेगा। इसमें सुमेलित है, व्याख्या है यहाँ पे।
प्रेमचंद का है शतरंज के खिलाड़ी। जयशंकर प्रसाद आकाशदीप की। भगवती प्रसाद वाजपेयी की नींदिया लागी। जैनेन्द्र कुमार अपना अपना भाग्य। गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन 4 स्कंदगुप्त किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है सिंदूर की होली। और गोविंद बल्लभ पंत की है वरमाला। चतुर्सेन शास्त्री का है उत्सव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। गोविंद बल्लभ पंत की है वरमाला। लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली। जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त। चतुर्सेन शास्त्री उत्सव। खंड काव्य की परिभाषा। किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति, यही इसका आंसर है। खंड काव्य किसे कहते हैं? उसमें एक अंश का वर्णन किया जाता है किसी भी आदर्श पुरुष का। शब्दालंकार में यह नहीं है तो कौन सा है? उपमा नहीं है। यमक श्लेष अनुप्रास। जहां अलंकारगत रमणीयता शब्द प्रयोग पर आश्रित हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के 4 भेद हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। छंद में प्राय कितने चरण होते हैं? तो राइट आंसर होगा 4। छंद में प्राय 4 चरण। किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूर्ण पंक्ति को उसका एक चरण या पाद कहते हैं। सामान्यतः छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में मात्रा और वर्णों की संख्या क्रमानुसार नियोजित रहती है। इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो श्रोता नहीं है। व्यंजना है, अभिधा और लक्षणा, 3 भेद हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है बसंत आ गया। बनारसी प्रताप नारायण मिश्र का दांत। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। व्याख्या देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है बसंत आ गया। बनारसी दास चतुर्वेदी का मेरी तीर्थ यात्रा। वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप। प्रताप नारायण मिश्र दांत। शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है तो कौन सा नहीं है? शोक सभा। शोक सभा जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है, जोशी जी द्वारा लिखित व्यंग लेख है। यथासंभव, जीप पर सवार झल्लिया 1971। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने 1971। यहाँ किनारे बैठ 1972। तिलक 1973। दूसरी सतह 1975। यत तत्र सर्वत 2000 ईस्वी। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है? बचपन, निदारांश, ठेले पर हिमालय, आखिरी चट्टान। तो बचपन है, आत्मकथा नहीं है। जबकि ठेले पर हिमालय, निंदा रस, आखिरी चट्टान ये सभी क्या है? आत्मकथा नहीं है। किसी ने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मक माना है? तो राइट आंसर है आनंद वर्धन ने। आनंद वर्धन ने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मक माना। इन्होंने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की तथा ध्वनिया लोक ग्रंथ की रचना 4 उद्योग अध्याय में की है। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, एक खाए बोराय, एक पाए वैराग्य। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है यमक। जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, एक अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय, जग पाए बोराय। के की ख की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगत की मूक ट्यास। वह ध्वनि का उच्चारण है औष्ट्य। ऑप्शन 4। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो राइट आंसर है अवधी। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी बोली की भाषा क्षेत्र अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ आदि। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? तो राइट आंसर है हिंदुस्तानी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तो राइट आंसर है गृह। दिए गए शब्दों में शब्द गृह है, जबकि घड़ा, घर और बेगम ये सभी तद्भव शब्द। सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत धन जन।
ऑप्शन सी। यदि कै च ट त पै के परिवर्गों का तृतीय और चतुर्थ वर्ण ग ध झ झ ड ध ध ब भ य र ल वह कोई स्वर हो तो कै च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा ग ज ड ध वह हो जाएगा। सत धन ये संधि विच्छेदीय। सदानंद की सत प्लस आनंद। सत आस्य सदास्य की सत प्लस आस्य। जगदीश की जगत प्लस ईश। उद्घाटन की उत प्लस घाटन। आजादी की अच प्लस आदि। अजंत की अच प्लस अंत। और दिग्भ्रम की दिग प्लस भ्रम। सही वर्तनी पहचानिए। तो अतिवृष्टि, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? तो कर्म कारक, ऑप्शन 3। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति शब्द के साथ होती है और कभी कर्म के साथ रहती है। सीमा ने तनीषा को पीटा। विनय पुस्तक पढ़ रहा, मैंने पत्र लिखा। शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो राइट आंसर होगा मोहन ने रोटी खाई। जिसे किसी बात के जानने की इच्छा उसे कहते हैं जिज्ञासु, ऑप्शन 4। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग होगा ऊँटनी, ऑप्शन 2। इनमें ज्ञानश्री शाखा के संत कवि नहीं है, तो कौन नहीं है? परमानंद दास। परमानंद दास अष्टछाप शाखा के कवि है, जबकि मलूकदास, धर्मदास, रैदास ज्ञानश्री शाखा के कवि। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तो राइट आंसर होगा 3। मधुकर हंसी समझाए, सोहोदे बूझती सांच ने हासी। मधुकर हंसी समझाए। रामचंद्रिका के कवि कौन है? तो केशवदास है, ऑप्शन ए। केशवदास की रचनाओं का वर्णन। रसिक प्रिया 1591 में। 16 प्रभाव है, रीति ग्रंथ है, रस वर्णन श्रृंगार। रामचंद्रिका का प्रकाशन 1601, 34 प्रकाश है। प्रबंध काव्य है, राम के चरित्र पर आधारित है। कवि प्रिया 1601, 16 प्रकाश। रीति ग्रंथ है, अलंकारों का इसमें वर्णन किया गया है कवि प्रिया में। रतन बावनी 1607, 53 छंद। प्रबंध डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ। विज्ञान गीता 1610, 21 प्रभाव। प्रबंध है, प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद। पृथ्वीराज रासो किसके प्रति अनुरक्त थे? तो संयोगिता के। तुम हमारे घर आवो जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये है मीराबाई की, ऑप्शन 1। मैथिली सन गुप्त की रचना नहीं है, तो भारत भारती नहीं है। भारत भारती मैथिली सन गुप्त की, सॉरी, मैथिली सन गुप्त की है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक मैथिली सन गुप्त की जो रचना है भारत भारती जयद्रथवाद। यशोधरा, विकट भट्ट, गुरुकुल साकेत, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया, सिद्धराज, हिंदू वैतालिक एवं पंचवटी। कुकुरमुत्ता, न्यायपत्य, तुलसीदास इनकी कृतियां है, तो राइट आंसर है निराला, ऑप्शन 4। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां निम्नलिखित। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अनिमा 1943, बेला 1946, नैपत्य 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्या कागली 1969 आदि। नागार्जुन का असली नाम क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन 3। नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि कौन है? तो यह है केदारनाथ, ऑप्शन ए। तीसरे सप्तक 1959 में संकलित कवियों का काल क्रमानुसार विवरण निम्नलिखित। प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919, मदन वात्सायनी 1922, विजय देव नारायण शाही 1924, कुंवर नारायण 1927, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, केदारनाथ मिश्र 1932,
कीर्ति चौधरी 1935। अलंकारों के कितने भेद हैं? तो राइट आंसर होगा थर्ड, 3 भेद। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 भेद है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो राइट आंसर है मृगनयनी। मृगनयनी ऐतिहासिक और बुंदेलखंड के मुस्लिम शासन की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास जो निम्नलिखित है। गढ़कुढ़ार 1928, विराट की पद्मिनी 1936, मृगनयनी 1950, टूटे कांटे 1954, अहिल्याबाई 1955, भुवन विक्रमा 1957, माधवजी सिंधिया 1957, झांसी की रानी 1946, कचनार 1948, रामगढ़ की रानी 1961, महारानी दुर्गावती 1964, कीचड़ और कमल 1964, सोती आग 1966। देवगढ़ की मुस्कान 1973। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी का सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई। आदमी का बच्चा कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो राइट आंसर है बग्गा साहब। युगे युगे क्रांति के रचनाकार है विष्णुकर प्रभाकर। युगे युगे क्रांति के नाटक के रचनाकार विष्णु प्रभाकर है। इनकी अन्य नाट्य कृतियां टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, वंदनी 1979, अब और नहीं 1981, सतह के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? तो राइट आंसर है 20। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, इनका समय विद्वानों ने 8वीं सदी का उत्तरार्ध माना। वामन ने काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना सूत्रों में की तथा स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी। रीति को काव्य की आत्मा माना गया। गुण और अलंकार परस्पर विभेद और गुण अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व है। वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली इन तीनों रीतियों की कल्पना है। 10 प्रकार के गुणों, शब्द और अर्थ को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की गई है। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षण माना है। समग्र अर्थांतर अलंकारों को उपमा का परमंच माना है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1 माधुर्य गुण। काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए? तो राइट आंसर है 3। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता हैं भीष साहनी। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हानुस है 1977, चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा, माधवी 1985 महाभारत की कथा पर आधारित, मुआवजे 1993 मूल पंजाबी में लिखा स्वयं नाटककार द्वारा हिंदी में अनुदित, रंग दे बसंती चोला 1998 जलियांवाला हत्याकांड पर आधारित, आलमगीर 1999 औरंगजेब और दारा सिखों के बीच का मजहबी द्वंद, सदाचार का ताबीज के लेखक है ऑप्शन 1 हरिशंकर परसाई। सदाचार का ताबीज लेखक हरिशंकर परसाई, इनके द्वारा लिखित नाटक है। पगडंडियों का जमाना 1966, जैसे उनके दिन फिरे 1963, शिकायत मुझे भी है 1970, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970, अपनी अपनी बीमारी 1972, वैष्णव की फिसलन 1967, विकलांग का श्रद्धा का दौर 1980। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। क्रोध निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल है। इनके द्वारा लिखित अन्य निबंध है भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध कविता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानव की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, रसात्मकता का बोध के विविध रूप हैं। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र है? तो राइट आंसर है कफन। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? तो राइट आंसर है नागमती। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती। 4 सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा संपादक किसने किया? तो राइट आंसर है अगेन। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली।
विकास की दृष्टि से पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली। इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो राइट आंसर है 500 से 1000 ईस्वी तक। कार्य शब्द का तद्भव रूप है। राइट आंसर है काच। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। राइट आंसर होगा क्रोधाग्नि। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है अविभाज्य समास। अविभाज्य समास के अन्य है प्रतिदिन, दिन दिन, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाविधि विधि के अनुसार, बेकाम बिना काम के। ये सब कैसे उदाहरण है अविभाज्य समास के? कारकों को विभक्ति के अनुसार जोड़िए। कर्ता ने, कर्म को, करण से और अधिकरण में। राइट आंसर हो ऑप्शन 4। मूक शब्द का विलोम है। राइट आंसर होगा वाचाल। मान ने मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ है जबरदस्ती गले पड़ना। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है? अंबक नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द अंबक नहीं। आकाश के पर्यायवाची अंबर, व्योम, नभ और आदि। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो राइट आंसर है नामदेव का। पश्चिम गंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो ये पड़े थे रामानंद के। सूरदास किसके शिष्य थे? तो विठल वल्लभाचार्य के। तुलसीदास की रचना नहीं है। तो ऑप्शन 4 रामचंद्रिका। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा रचित ग्रंथ है। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञ प्रश्नावली और रामलला नच्छू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, कवितावली, हनुमान बाहुक आदि। रीतिकाल के मुख्य कवियों में है ऑप्शन 4 मतीराम। इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। तो राजश्री नहीं है। ये किसका? जयशंकर प्रसाद का नाटक। राजश्री नाटक भारतेंदु का नाटक नहीं, भारतेंदु द्वारा रचित नाटक भारतेंदु दुर्दशा, प्रेम जोगने, चंद्रावली। इलाहाबाद के प्रतिष्ठित कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। कनुप्रिया काव्य किनके संबंध में है? राइट आंसर है राजा रानी के संबंध में। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी रचना कनुप्रिया 1959 में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। तो कौन सी है? एक सूनी नाव व जंगल का दर। और अन्य रचनाएं हैं काठ की घंटिया, बांस का फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, खुआनो नदी, जंगल का दर, उनके ऊपर टंगे रहो। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। अमीधा, लक्षणा, व्यंजना। बाबू देवकीनंदन का प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता। चंद्रकांता 1888 में, नरेंद्र मोहिनी 1893 में, वीरेंद्रवीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदान 1913, भूतनाथ 6 भाग अधूरा 1907। सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र है? तो राइट आंसर है अकेली कहानी। इसमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। तो नहीं है अंधायु किसका? धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गीति नाट्य है। कोणार्क 1951 में सृजनात्मक और विध्वंस नई व पुरानी पीढ़ी के संघर्ष की का वर्णन है। शारदिया में 1959 प्रेम और सृजनात्मक का प्रश्न। पहला राजा 1969 इसमें इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का चित्रण किया गया। रघुकुल रीति 1985 में रामलीला की पत्ती पर आधारित। दशरथ नंदन 1974 रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित।
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये PYQ सोल्व करना बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको एग्जाम में बहुत लाभ होंगे।